हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रही है मूंग मसूर की दाल। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसको मैं सिर्फ 2 चम्मच घी से बनाकर तैयार करूंगी, और इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिसमें हमें ना तो इसमें छोंक लगाना है, बस सारी चीज़ों को काट कर आप उबाल देंगे तब भी आपकी दाल ये इतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, बिना देर किए मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। Audio Jungle. Audio Jungle. मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मूंग और मसूर दोनों दालों को अच्छे से धोकर 15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दिया है। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने दाल को साइड रख दिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक कुकर रखा है। कुकर के अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितनी आपकी दाल है उसी हिसाब से आप पानी रख लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जैसा अगर आप तीखा खाते हैं तो उसके अनुसार। इसके बाद मैंने 1.5 या 2, जैसे भी आपको पसंद हो, मीडियम साइज के टमाटर थे वो काट कर डाल दिए हैं। एक मीडियम साइज का प्याज है, बिल्कुल बारीक बारीक, वो काट कर डाल दिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से कूट लिया था इसको। इसके बाद मैंने इसके अंदर हींग का पानी डाला है, 4 से 5 चम्मच, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और डालने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से बिना ढक्कन लगाए छोड़ दिया है। तो जैसे ही हमारे पानी में उबाल आएगा, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। अब मैंने इसके बाद इसमें दाल डाल दी है। दाल डालने के बाद हमें इसमें सिर्फ एक बार चम्मच हिलाना है, और चम्मच हिलाने के बाद हमें कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। 2 सीटी हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर लगानी है, और 3 सीटी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर लगानी है। तो ये देखिए, 5 सीटी के बाद मैंने गैस इस कुकर की निकल चुकी है। इसके बाद मैंने कुकर खोला है, तो देखिए कितने अच्छे से दाल हमारी घुट गई है, सारे मसाले इसमें आपस में मिक्स हो चुके हैं, और हींग की और सारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, ये इस तरह से खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी आपको। अगर आप चाहें तो इसमें आप तड़का भी लगा सकते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, तो इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हल्का सा हमारा ब्राउन होगा, इसके बाद मैंने 2 साबुत लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च हमारी जैसी हल्की हल्की ब्राउन होगी, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, और ऑयल के टेम्परेचर को हल्का सा डाउन होने दूंगी, क्योंकि अभी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा, तो जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो एकदम से जल जाएगी। तो हमें इतना तेज इसका टेम्परेचर नहीं रखना है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही हल्की उसमें जो लाल मिर्च है वो डाली है। अब इस तड़के को मैं अपनी दाल के अंदर डालूंगी, और इस तड़के का बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। जैसे ही मैं इस तड़के को दाल के अंदर डालूंगी, तो इस तरह से एक बार आप दाल डाल के इसमें हिला लीजिएगा, और कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिएगा इस टाइम पर। तो ढक्कन बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और 5 मिनट के बाद मैं इस दाल को सर्व करती हूँ। तो ये देखिए, सर्व करने के बाद ये दाल जो है आप एक बार खाकर देखिएगा, आप इस दाल के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, और हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। अच्छे से दाल इसमें घुट भी जाती है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। बहुत ही पसंद आती है फ्रेंड्स ये दाल, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।